स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वांटम नंबर, हम उससे आगे लेके चलते हैं। मैं ये पॉइंट्स इनके बता रहा हूँ, ये आपको अच्छे से करने हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। हमारे पास ये 4 क्वांटम नंबर थे, ठीक है। इनके जो जो पॉइंट्स बनते हैं मैं उनको शॉर्टली बताता हूँ। नोटेशन N, L, M, S, ये इनकी नोटेशन होगी, NLMS, ठीक है। जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये सेल बताता है, ये सब सेल बताता है, ये शेप या ओरिएंटेशन, और ये स्पिन, ठीक है। सेल, सब सेल, शेप, और ये आपका क्या बताएगा, स्पिन, ठीक है। अब L की वैल्यू जो इनके अंदर हमारे पास जो ये ऑर्बिटल इनके अंदर बनते हैं वो बताता हूँ। जो इनकी वैल्यू होगी वो 1, 2, 3 रहेगी। इसमें इससे 1 से कम रहेगी। अगर 1 है तो ये वैल्यू 0, तो ये 1, ये 2 ये रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटम नंबर था। अब हम जो इनके पास पॉइंट्स बनने थे वो आपको शॉर्टली मैं बता रहा हूँ। कल जो पॉइंट्स करवाए थे ना, उन्हीं के आगे ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपके पास सेल है, अगर आपके पास n है, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, l क्या होगा, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। क्यों? क्योंकि l आपका क्या होता है, n-1। तो आपके पास m क्या होगा, 0, क्योंकि m होता है -L2 + l। तो ये कितना होगा, -1, 0 + 1। ये कितना होगा, -2, -1, 0 + 1 + 2 होगा। ये क्या होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 + 1 और +2, ठीक है। ऑर्बिटल्स कितने बने, इसमें ये 1 है तो 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 है तो 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 है तो इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 है तो इसमें 7 ऑर्बिटल, ठीक है। ये अगर S ये 0 है तो S 1 है तो P, 2 हो तो D, 3 हो तो F, तो SPDF, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर N 1 है तो L 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3। 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। अगर ये S है तो N 0, यहाँ रखेंगे तो -1, 0 + 1, यहाँ रखेंगे -2, -1, 0 + 1 + 2, -3, -2, -1, 0 + 1 + 2। इसमें ऑर्बिटल 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें कितने ऑर्बिटल, 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, ठीक है। ये 2, 4, 6, इसमें 10, इसमें 16। तो इसमें ऑर्बिटल कितना है, 1 है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। ये कहां से देखा आपने, ये वैल्यू काउंट करके 1 है, 1, 2, 3, तो ये 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 हो गया। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो 2, तो इसमें कितने, 3 ऑर्बिटल, 6 मैक्सिमम, कम कितने भी हो सकते हैं, 5, और ये कितने रहेंगे, 7। तो 5 में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 7 में 14 आ सकते हैं। इसको ध्यान से सुनो। अगर आपके पास सेल 1 है तो सब सेल 0 होगी, यानी कि 0 का मतलब ये ऑर्बिटल उसमें 1 होगा। 2 है, 1 तो -1, 0 + 1, 2 है तो D, 3 हो तो F, -2, -1, 0 + 1 + 2, -3, -2, -1, 0 + ऐसे करके आप वैल्यू निकालोगे। ऐसे ध्यान रखना है। N तो होता ही है, L आपका n-1 होता है, और M आपका -L2 + L होता है, ठीक है। और S जो होता है स्पिन, वो सबके लिए ± हाफ होता है। जैसे ये ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है एक ऊपर, तो ऊपर वाले के लिए +½ स्पिन होगी, एक नीचे तो नीचे वाले के लिए स्पिन -½ होगी, ठीक है। बोलो, कर दोगे कि नहीं कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, √L × L + 1 h/2π। तो आप निकालोगे S ऑर्बिटल के लिए,
फिर P के लिए, फिर D के लिए, फिर F के लिए। तो आपको L चाहिए, S के लिए L कितना होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। यहाँ रख दो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि 0 रखेंगे किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगी। यहाँ 1 रखेंगे 1 1 2 √2 h/2 पाई। h/2 पाई को आप h कट भी लिख सकते हो, यानी कि आप इसको आगे ऐसे भी रख सकते हो √2 h कट। यहाँ 2 रखो 2 और 1 3 और 2 √6 h कट। यहाँ 3 रखो 3 और 1 4 12 √12 h कट। तो ये s p d और f ऑर्बिटल के लिए आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में रिलेशनशिप क्या होती है L से। L की वैल्यू S के लिए कितनी होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो इसके सब वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा, बाकी मल्टीप्लाई। h/2 पाई को आप क्या लिख सकते हो h कट। h की वैल्यू तो वही 6.626 10⁻34 होता है, पाई 22/7 होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद मैं आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताता हूं। स्पिन के लिए कैसे निकालेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, या स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं, जो स्पिन क्वांटम नंबर आपका होता है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो उसके वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होगा s × s+1 h कट। सेम s × s+1 h/2 पाई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। मान लो ये एक ऑर्बिटल है 3 है तो p है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है मान लो 1 है तो s के लिए +½ यूज होगा। अगर इसमें है 2 तो 2 के लिए यूज होगा +½ इसमें इलेक्ट्रॉन है 3 तो इसके लिए +½ ध्यान समझ आना। अगर इलेक्ट्रॉन हो 4, क्योंकि 6 आ सकते हैं ना इसमें, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इसके लिए होगा +½ इसमें अगर हो 5 तो इसके लिए क्या होगा ओनली +½ और इसके लिए ये। और अगर ये हो 6 तो इसके लिए होगा 0। आएगा समझ में। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चाहे ऊपर की तरफ हो तो +½ नीचे की तरफ हो तो -½ क्लॉकवाइज हो तो +½ एंटी क्लॉकवाइज हो तो -½ जो भी वैल्यू, जैसे इसके लिए निकालना तो यहाँ 1/2 रख दो, इसके लिए निकालना है तो 1/2 + 1/2 1 वो रख दो। इसका कितना हो जाएगा 3/2 वो रख दो, इसका फिर 1 वो रख दो, ये 1। तो जैसे मैं अब आपको खुद बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना है इसकी। मान लो हमारे पास S था, S में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, P में कितने ऑर्बिटल बताए थे मैंने 3, D में कितने ऑर्बिटल बताए थे मैंने 5 और F में कितने ऑर्बिटल बताए मैंने 7। ये ऑर्बिटल है। मान लो मैं D वाले के लिए कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं D4, तो इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है। ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो लेक्चर है वो कल आएगा, यहाँ तो यहाँ यूज हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ। D4 करना है तो 1 2 3 4 5 होता है तो यहाँ, फिर 5 के बाद अगर 6 आता है तो फिर नीचे शुरू होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो D में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं D10। D में हो सकते, जैसे S में हो सकते हैं तो S1 हो सकता है, S2 हो सकता है। P में P1 से हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P4 हो सकता है, P5 हो सकता है। और D में लेके चले तो D1 से लेकर D10 तक हो सकता है। और F में होता है F1 से लेकर F14 तक हो सकता है। समझ गए। और भरेंगे कैसे, मान लो आपको F में 12 भरने हैं, 12 F में 12 भरने हैं, तो कैसे भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ गए। ऐसा नहीं है कि पहले 2 2 देते जाओ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट जब फिलिंग करते हैं तो एक एक देते हैं। ये रूल है, एक में 2 आना, ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। और सिंगल बिफोर द पेयरिंग ये हुन्स रूल होता है। इसका लेक्चर आपको कल मिलेगा। यहाँ मैं वो रूल नहीं समझा रहा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ P में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, 1 या 2। S में P में कितने आ सकते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। D में 10 तो 1 से लेकर 1 भी आ सकता है, 10 भी। और F में 1 से और 14 तक आपके आ सकते हैं। जो आप जैसे यहाँ आपने फिलअप किया, अब इसमें देखो स्पिन क्या हुआ, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये +½ तो इसका कितना होगा +½ 1। तो ये अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इसका स्पिन मोमेंटम अगर आपको निकालना हो तो S की जगह आप जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं तो उसके लिए +½ यूज करके जो टोटल वैल्यू होती है उसको यहाँ पुटअप कर दो। अब मैं एक
क्रैक पूरा कंप्लीट निकाल के दिखाता हूं। मान लो आपसे पूछा गया कि D3 के लिए करके दिखाओ। मैं एक डी में बताता हूँ। डी में कितने होते हैं 5, तो 5 ऑर्बिटल बना लो, 1 2 3। तो 1 के लिए प्लस हाफ, 2 के लिए फिर प्लस हाफ, इसके लिए फिर प्लस हाफ। कितने हो गए ये 3/2। एस की वैल्यू रख दो 3/2, 3/2 जमा a स्क्वायर रूट h कट, ये आपकी स्पिन मोमेंटम आ जाएगा। अब मान लो कोई कहता है कि F7 के लिए करके दिखाओ, तो F में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7। ये मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके लिए प्लस हाफ, फिर प्लस हाफ, फिर प्लस हाफ, सबके लिए प्लस हाफ कर दो। जो ये वैल्यू टोटल आई ये यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 9 के लिए होता तो 7 हो गया, 8 9, फिर कितने होते, ये तो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, 2 3 4 5, 5 के लिए 2 3 4 5, तो ये वाली आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको एंगुलर मोमेंटम और स्पिन मोमेंटम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जो अगला जो टॉपिक है आपका वो है क्वांटम नंबर पे बता रहा हूं आज। एन फाइंड द वैल्यू ऑफ NLMS, NLMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ऑर्बिटल दे देता हूं मैं पहले 4s के लिए, पहले इस ऑर्बिटल के निकालता हूं। n कितना होता है सारे बच्चे ध्यान सुनो, मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे। l बराबर होता है n-1, m बराबर होता है -L2 प्लस l, और s होता है आपका ±1/2। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। n कितना होगा ये 4, L कितना होगा S के लिए टेबल बना पता है, L0 1 2 3 S P D F, ये टेबल याद रखो सारे स्टूडेंट। तो आपके पास S N में से एक नहीं घटाना, ये देख के बताना S कितना है, तो L0 ये 0, M क्या होता है -L2 प्लस L, तो 0 रखेंगे तो M0, और S जो होगा सभी के लिए क्या होगा ±½ तो ये आपके NLMS की वैल्यू आ गई 4s के लिए। अब मैं एक और निकालता हूं, चलो आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करना है इसकी। 6s के लिए बताता हूं, चलो n कितना 6, l कितना 0, m कितना 0 यहाँ रखेंगे तो 0, और s कितना, ये सबका ±½ होगा। ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप एक दो प्रैक्टिस और देखो। मैं कह रहा हूं कि आपको निकालना है 3p के लिए, तो n कितना 3, जो आगे वो n, L0 1 2 3 S P D F, ये बता रखा है मैंने आपको। तो आपको देखा है p है तो l कितना 1, m कितना फॉर्मूला होता है -L2 प्लस l, तो यहाँ m के l की वैल्यू रख दो -1 से +1, तो -1 और +1 के बीच में 0 भी आता है, तो m की वैल्यू ये हो गई। इन्हीं 3 वैल्यू के कारण p में 3 ऑर्बिटल होते थे, ठीक है। इनका नाम, इनकी शेप वो टॉपिक कल आएगा, ठीक है। और s सभी के लिए क्या होगा ±½ ठीक है। चलो मैं कहता हूं नहीं आप निकालो 5p के लिए, तो आप क्या करोगे, n तो जो ये आगे होता है यही होता है, LP के लिए कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा -1 0 + 1, ठीक है। s क्या हो जाएगा ±½ ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट मैं एक 2 प्रैक्टिस और देता हूं आपको। मैं हर ऑर्बिटल के लिए दे रहा हूं SPDF में, मैंने S और P की बताई। अब मैं D का दे रहा हूं 4D के लिए। 4D के लिए n कितना 4, L कितना, L में हर बार लिखता हूं, ये याद रखना S P D F, तो L क्या होगा 0 1 2 3, तो अपने पास क्या है D के लिए कितना होता है 2, तो 2। M क्या होगा -2 से +2, -2 और +2 का मतलब -2 -1 0 +1 +2, तो ये कितने ऑर्बिटल हो गए 5, और S कितना हो जाएगा ±½ ठीक है। चलो आप कहते हो 7D के लिए निकालते हैं, N क्या 7, L क्या 2, M क्या -2 2 + 2, और S क्या ±½ ठीक है। ये जब N बदल सकता है, ये वाली वैल्यू सबके लिए सेम आएगी अगर ये ऑर्बिटल सेम है तो। और जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि N जो होता है L निकालते वक्त इस N में से घटा देते, इसमें से नहीं घटाना, आपको ऑर्बिटल देख के L बताना होता है, ठीक है। F के लिए बताता हूं, चलो
एफ के लिए आपको करना है, मान लो मैं बताता हूँ 5f के लिए, तो n कितना 5, l 0 1 2 3, 0 के लिए s, p के लिए 1 और 2 के लिए d और 3 के लिए f, तो f है तो 3, l क्या 3, m क्या -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और s क्या प्लस माइनस हाफ। ये आपका एनएलएमएस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आज एक काम होमवर्क दे रहा हूँ, ये अच्छे से आप तैयार करेंगे, इन्हीं वैल्यू के ऊपर है जो मैं आपको काम दे रहा हूँ। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f। इन ऑर्बिटल के लिए सब के लिए अलग अलग n निकालना है, l निकालना है, m निकालना है, s निकालना है। ठीक है, और n प्लस l भी निकालना है ना समझ में। ये आप सेल निकाल लेंगे इन सब के लिए। तो जैसे आपने इसके पास 1 ये है, तो इन सब के लिए n पूछते हैं, इसके लिए 2, इसके लिए 3, l इन सब के लिए 0, m 0 से निकलेगा। ऐसे करके इन सब ऑर्बिटल का आप n l m s निकालेंगे और इन सब ऑर्बिटल का आप n प्लस l भी निकालेंगे। ठीक है, ये n प्लस l और ये n l m s चारों वैल्यू निकाल के ये आप अच्छे से रखें। इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो कल आएगा। तो ये पूरा आपको अगर अच्छे से आता है तो आप इसको जो भी डाउट हो इसका पूछ भी सकते हो, ये जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इससे बिल्कुल रिलेट है, मैं 1-2 समझा देता हूँ। चलो ये समझाता हूँ पहले। n 5 l s है तो 0, m भी 0 और s क्या प्लस माइनस हाफ। ये आपका किसके लिए हो गया, इन इसके लिए 5s के लिए। इसमें से मैं समझा देता हूँ, चलो 6p समझा देता हूँ। क्या n 6 l p के लिए 1 l 0 1 2 3, मैं बार बार लिखता हूँ, ये याद कर सकते हो, s p d और इसके लिए f। तो m क्या हो जाएगा -1 0 +1, s क्या हो जाएगा प्लस माइनस हाफ। इसके लिए बताता हूँ मैं आपको 5d के लिए। तो n कितना 5, l d के लिए 2, m -2 -1 0 +1 +2 और s क्या होता है प्लस माइनस हाफ। इसके लिए मान लो बताता हूँ 5 के लिए, तो क्या होगा n 5 l 3 m -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, और s क्या होता है सभी में। तो आपने एक चीज नोटिस की, जो आगे होता है वो आपका n होता है, s सब में s प्लस माइनस 1 बड़ा होता है। l इस सब के लिए, इन सब ऑर्बिटल के लिए l क्या होगा 0, इन सब ऑर्बिटल के लिए l कितना होगा 1, इन सब ऑर्बिटल के लिए l कितना होगा 2 और इस सब ऑर्बिटल के लिए l कितना होगा 3। तो इन सब ऑर्बिटल के लिए m भी क्या होगा 0, इन सब ऑर्बिटल के लिए m कितना होगा, इन सब के लिए l 1 है ना, 1 है तो -1 0 और +1। इन सब के लिए l कितना होगा सब ऑर्बिटल के लिए -2 -1 0 +1 और +2। और इसके लिए कितना होगा, इसके लिए होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इसमें ऑर्बिटल s वाले में एक ऑर्बिटल होता है क्योंकि एक 0 वैल्यू आती है, इसमें 3 आती है तो इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं p में। इसमें 5 वैल्यू आती है तो इसमें 5 ऑर्बिटल होता है, और इसमें 7 है तो 7। ठीक है, तो n में s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, f में 5 और d में 5 और f में 7 ऑर्बिटल। अब मैं आपको टेक्निक ही बता देता हूं जिससे आप ये ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन याद रख सकते हो। ठीक है, सेल्स ऐसे लिख देता हूं, सेल सिंबल क्या होता है KLMN। सबसे पहले तो सेल सिंबल हो गया। ठीक है, सेल नंबर लिख लो इसका, सेल नंबर क्या होगा 1 2 3 4। ठीक है, यानी सेल सिंबल तो क्या डालते हैं सेल का KLMN। नंबर क्या होता है, नंबर के हिसाब से दे तो 1 2 3। अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए क्या होता है n² रूल फॉर्मूला होता है, और इसके लिए क्या होता है 2n²। ठीक है, याद रखना। तो
तो ये क्या होता है n, ऐसे ध्यान रखो, ये नोटेशन है। अगर सेल एक है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 है तो 4 ऑर्बिटल, और इसमें 9 और इसमें 16 है ना समझ में। इसमें 2n स्क्वायर रूल लगा हुआ, आपके क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, n स्क्वायर इसके 4, 9 और 4 का क्या हो जाएगा आपका 16। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें n स्क्वायर और उसको 2 से गुणा कर दो 2 आ जाएगा, इसमें n स्क्वायर 4 8 आ जाएगा, इसमें 18, इसमें इस तरह से आपके आते चले जाएंगे। और कर लोगे कि नहीं कर लोगे। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का 2n स्क्वायर। ठीक है, एक मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन बताता हूँ जो इस तरह से आता है, वो है विच ऑर्बिटल इज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह आएगा, विच ऑर्बिटल इज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा नंबर 1 एस जिसका 0 हो, नंबर 2 एन और एल जिसका 1 हो, सॉरी सेम हो, और एम जो है वो नॉट रिलेट टू एल। इसका मतलब होता है जैसे आपका एस जिसका 0 आ जाए, ये और ये 3 जो कंडीशन आती है वो ऑर्बिटल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मान लो जैसे मैं कह देता हूँ 2d, जैसे ये ऑर्बिटल है तो n कितना 2, l कितना 2, m कितना -2 2 +2 और s कितना ±। अब ये आया, लेकिन आपने देखा n और l तो बराबर आ रहे, n और l कभी बराबर नहीं हो सकते, n और l बराबर नहीं हो सकते। अगर बराबर आता है तो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो टेक्निक कैसे देखोगे आप, s जिसमें सबसे पहले देखो क्या उस ऑर्बिटल में s 0 है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या n और l बराबर है, नहीं करेगा। और अगर l की वैल्यू m से सही मैच नहीं हो रही है, मतलब अगर m की वैल्यू l से ज्यादा आ रही है, जैसे m क्या होता है एक्चुअली तो -L2 + L है, तो अगर आपका L1 है तो m क्या होगा आपका -1 0 + 1, तो l की वैल्यू ये 3 हो गई, तो इस 1 से ही तो रिलेट आई है। अगर यहाँ पर वैल्यू 2 और होती तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, है ना समझ में। तो s जिसका 0 हो, n और l इक्वल ना हो, और m नॉट रिलेट l करे तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये आपको क्वांटम नंबर के बारे में करना है। जो मैंने वो ऑर्बिटल दिए थे उनके लिए n l m s निकालना और n + l निकालना, ये होमवर्क जरूर आप कंप्लीट करें, ये कल यूज होगा। और कल मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल और आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2-3 रूल है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है।